हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। आज आपको वीडियो मिली होगी जैन धर्म की विशेषताओं की, और अब इस विशेषताओं को ही हम आगे बढ़ाते हुए जितनी चीज़ें जैन धर्म में हैं उन सभी एस्पेक्ट को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो जो हमारी आज की वीडियो है उस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, इसका क्या अर्थ है। अर्थात कि जैन धर्म में जो त्रिरत्न बताए गए हैं वो त्रिरत्न कौन कौन से हैं। जितना मैंने पढ़ा है अभी तक उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से रिवाइज करते रहना और प्रीवियस ईयर लगाते रहना, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था कल, उसमें मैंने आपको वहाँ पे लाकर छोड़ा था कि जैन धर्म के त्रिरत्न। तो पहले समझे ध्यान से, जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, है ना, वो त्रिरत्न उस चीज़ को कहा गया है कि अगर आप इन वाली चीज़ों को जो हम बता रहे हैं त्रिरत्न में, अगर आप इन वाली चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब मोक्ष की प्राप्ति क्या होती है उसको समझेंगे। एक मिनट होल्ड करेंगे बच्चों को, सिर्फ 1 मिनट के लिए, ठीक है बच्चों। तो जैन धर्म में जो त्रिरत्न बताए गए हैं वो 3 रत्न कौन कौन से हैं, और ये कहा गया है जैन धर्म में कि जो इन त्रिरत्न का पालन करेगा वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। मोक्ष मतलब पता है बच्चों क्या होता है? मोक्ष मतलब है कि अब आप लोग इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निजात पा चुके हो, यानी कि अब आप भगवत धाम, भगवान के धाम पहुंच गए हो कि दोबारा इस मृत्यु लोक में लौट के नहीं आओगे। इसको बोलते हैं मोक्ष। मोक्ष मतलब होता है कि अब किसी भी योनि में जन्म नहीं होना, ना पशु योनि में होना है, ना वृक्ष योनि में होना है, ना जलचर में होना है। जलचर मतलब जो जल में रहते हैं, ना थलचर में होना। थलचर मतलब जो थल पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। ना मनुष्य में होना है, ना पशुओं में होना है, किसी में भी अब आपका जन्म नहीं होगा, है ना। और इसी चीज को कहा जाता है कि अगर आप लोगों ने, जो हम बात बता रहे हैं, यानी गुरु महान लोग, जो महान गुरु थे, उन महान गुरुओं ने जो बात बताई, अगर उसको फॉलो करेंगे तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो यही जैन धर्म में जो जैन गुरु हुए हैं, उन जैन गुरुओं ने ये बताया है कि जो इन त्रिरत्न मतलब जो इन 3 बातों का ध्यान करता है, जो इन 3 बातों के अनुसार चलता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा त्रिरत्न का संबंध किससे है, तो आप बताओगे जैन धर्म से, जिसके अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, जैन धर्म के 3 रत्न, जैन धर्म में कर्म फल से मुक्ति के लिए 3 रत्न यानी त्रिरत्न का पालन करने के लिए कहा है। तो जैन धर्म में अगर त्रिरत्न से आपको जैन धर्म में कर्म फल से, जो आप कर्म कर रहे हो उसका जो फल मिलता है, अगर हमें उससे मुक्ति पानी है कि भाई अब हम नहीं चाहते कि दोबारा हमारा जन्म इस संसार में हो, तो उसके लिए आप 3 चीज़ों को फॉलो करो। आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, जन्म मृत्यु के चक्कर से मतलब पार पा जाओगे, ये बात बोली गई है। अर्थात जो इन त्रिरत्न का अनुसरण करता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और ये 3 रत्न है इस प्रकार। मेरे हिसाब से इसके अंदर जो मोक्ष की बात है वो मोक्ष आपको समझ में आया होगा कि मोक्ष का मतलब होता है जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना, यानी कि दोबारा इस मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी लोक में दोबारा जन्म नहीं होना। क्योंकि अगर आप पृथ्वी लोक को देखो तो इसमें जल में रहने वाले जीव भी हैं, स्थल पर रहने वाले जीव भी हैं, पशु योनि भी है, पक्षी योनि भी है, कीट पतंगों की योनि भी है, मच्छर मक्खी इन सब की योनि है, इसी प्रकार मनुष्य की भी योनि है। तो इन सभी योनियों से छुटकारा मिल जाएगा अगर आप जैन धर्म में त्रिरत्न का पालन करोगे। बार बार त्रिरत्न का जिक्र इसलिए क्या है कि आपके दिमाग में ऐसे घूम जाए भाई जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण थे। इनका जो फॉलो करता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मोक्ष पा लेता है, इसका मतलब उसका दोबारा जन्म नहीं होता। ऐसा जैन विद्वानों ने, जैन गुरुओं ने, जैन तीर्थंकरों ने ये बात बताई है। तो 3 रत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक आचरण। अब क्या होता है सम्यक दर्शन, क्या होता है सम्यक ज्ञान और क्या होता है सम्यक आचरण, अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो मेरे हिसाब से त्रिरत्न समझ में आया होगा, जन्म मृत्यु से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा ये समझ में आया होगा, और 3 रत्न को फॉलो करने के लिए कौन कह रहा है? जैन ग्रंथ, जैन गुरु, जैन तीर्थंकर, ये सब हमें से इसके बारे में बता रहे हैं। समझ में आया? तो आगे देखो भाई, समझ में भी आ रहा है तुम लोगों के जो पढ़ाया जा रहा है? वीडियो को देख करके उसको नोट करो और नोट करके उसको बार बार रिवीजन करो, तब आएगा बात।
तब आएगी चीज़ें समझ में और पेपर अच्छे से हो जाएगा। अब बात करते हैं सम्यक दर्शन की। इसका अर्थ है, पहले आपको पता चला 3 रत्न के बारे में कहाँ बताया गया, जैन धर्म में। अब पूछा जाएगा कि जो 3 रत्न है इसमें सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है, सम्यक ज्ञान का क्या अर्थ है और सम्यक आचरण का क्या अर्थ है। तो एक एक करके देखते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का अर्थ है कि वास्तविक ज्ञान, अर्थात जैन शिक्षाओं में ग्रह विश्वास नहीं है, जैन शिक्षाओं में सही विश्वास करना है। ये सही विश्वास करना, ग्रह नहीं है, सही है। मार्कर होगा भाई यहाँ पे, देखना मार्कर होगा, अंदर देखना। जैन शिक्षाओं में सही विश्वास, बस बच्चों 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है, मिल गया, आराम से आराम से आराम से। इसका अर्थ है कि वास्तविक ज्ञान अर्थात जैन शिक्षाओं में दृढ़ विश्वास रखना, जैन शिक्षाओं में दृढ़ विश्वास, ये ग्रह नहीं है, दृढ़ है बच्चों, इसे मैं काट रहा हूं, दृढ़ विश्वास रखना है ना। हाँ जी, आज हमारा बेटा भी हमारे साथ आया, एक बार ये और आ गया था, आज भी आ गया, घर पे रुका नहीं है, तो ये साथ में ही है। दोबारा इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो नए बच्चे आए हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आओ इधर आओ, तुम बाजे तो आओगे नहीं, है ना। ये पानी पी रहा है और ये आज साथ में मेरे आ गया। पहले सबको हरे कृष्णा करो, हरे कृष्णा। इसका नाम है निमाई, क्या नाम है, निमाई। इससे हम पढ़ाएंगे, देखो ये ऐसे करता है। चलो अच्छा, पहले वहाँ देखो, उनसे हरे कृष्णा करो, सबसे हरे कृष्णा करो पहले। अच्छा पहले हरे कृष्णा तो करो एक बार, हरे कृष्णा हो गया ना, हरे कृष्णा। अब आप वहाँ पे मम्मा के पास बैठो, फिर मैं दूसरा वाला दूंगा, दूसरा वाला दे दो इसको, दूसरा दे दो। तो बच्चों यहाँ तक का मैं आपको समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा, ठीक है। बस 1 मिनट रुकेंगे, मैं इसे ठीक कर दूँ। तो क्या कहा गया है, इसका अर्थ है सम्यक दर्शन का मतलब है कि वास्तविक ज्ञान, एक्चुअल में क्या जैन धर्म की शिक्षा है उस पे, उसका वास्तविक ज्ञान होना, उस पर दृढ़ विश्वास होना कि जो जैन गुरुओं ने हमें बताया उस पर दृढ़ विश्वास रखना कि भाई अगर उन्होंने हमें अहिंसा को फॉलो करने के लिए नहीं कहा तो हमें अहिंसा को फॉलो करने के लिए कहा है तो हमें अहिंसा का ही पालन करना है, हिंसा नहीं करनी। उन्होंने कहा किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी, किसी जीव के प्रति घृणा नहीं करनी, हर एक को प्रेम से देखना है, सबके साथ संभाव रहना है, ऊंच नीच का फर्क नहीं करना है। अगर इन चीज़ों को हम पालन करेंगे, किसी को रत्ती भर भी, क्षण भर भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो हमें जो एक परम शक्ति है वो हमें देखती है और वो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर कर देती है। तो ये सारी बातें किसमें लिखी है, जैन ग्रंथ में। तो उसी में कहा गया है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब है कि जैन ग्रंथों में संपूर्णता से पूरा विश्वास करना, पूरी वास्तविकता के साथ उसको समझना और उन चीज़ों का पालन करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें सही विश्वास होगा, सही ज्ञान होगा, सही ज्ञान हो जाएगा, जो जैन की शिक्षाएं हैं उनका हम पालन करेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो ये हुआ सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान क्या कहता है, इसका अर्थ है सत्य में विश्वास करना, सत्य में विश्वास करना अर्थात सत्य को जानना कि असली बात है क्या, कि अगर मोक्ष भी हमें बताया जा रहा है तो असल में मोक्ष मिलेगा कैसे, किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होगी, असलियत में सत्य क्या है, सत्य को जानना क्या है, यानी कि ये जन्म क्यों हो रहा है, मृत्यु क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है। अगर हम इन चीज को समझ गए तो इसका मतलब है कि हम इन जन्म मृत्यु के मोक्ष प्राप्त करने लायक बन गए। तो सत्य में विश्वास कर, सम्यक ज्ञान सत्य में। अब देखो है ज्ञान और ऐसा लगेगा कि यार ज्ञान के बारे में बताएगा, लेकिन यहाँ बता रहा है सत्य में विश्वास रखना। और नेक्स्ट है सम्यक आचरण, इसमें है सुख दुख में संभाव रहना। सुख दुख में संभाव रहने का मतलब है चाहे सुख आए चाहे दुख आए, आपको हर समय कैसा रहना है, संभाव रहना है, विचलित नहीं होना। तो इसी को कहते हैं सम्यक आचरण, यानी कि आचरण हर जगह बिल्कुल संभाव रहे। अगर संभाव आचरण रहेगा तो भगवान को ये लगेगा कि भाई ये तो बिल्कुल संभाव रहता है हर चीज में और मुझे स्मरण करता रहता है, तो ये इस दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म में नहीं आएगा, मतलब कि जन्म नहीं लेगा, तो मैं इसको मोक्ष दे दूंगा। तो ये सारी बातें जैन गुरुओं ने हमें बताई है, जैन तीर्थंकरों ने हमें बताई है। इसलिए जैन धर्म की विशेषताओं में एक विशेषता थी त्रिरत्न की, और अगर इन त्रिरत्न का पालन करते हैं तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मोक्ष पा लेते हैं। तो ये थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आचरण मतलब संभाव रहना, ज्ञान मतलब सत्य में विश्वास, और सम्यक दर्शन मतलब कि वास्तविक ज्ञान को खोजना, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना। वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो जन्म मृत्यु से आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे। समझ में? तो यहाँ पर वहाँ हमारे इन 3 बातों की व्याख्या। अब हम
जानते हैं और कुछ महावीर स्वामी के बारे में कि महावीर स्वामी को जिना भी कहा जाता था ना। अब उस चीज़ को हम देखते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें और आगे चलते हैं फिर। तो बच्चों वहाँ तक समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। ये सब जैन धर्म की विशेषताओं में चलेगा, आप इनके अच्छे से नोट्स बनाना और रिवीजन करते चलना। अब समझो जिना, जिना यानी कि महावीर स्वामी को ही जिना कहा गया है, और इस जिना का जिक्र मैं फिर आगे भी करूंगा। तो जिना किसे कहा है? महावीर स्वामी को। तो समझो उनका नाम जिना कैसे पड़ा। 42 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने अपने वस्त्र पूरी तरह त्याग दिए थे जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति मैंने बताया था 12 साल की उम्र के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जिसे कहा था हमने कैवल्य। तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने पूरी तरीके से अपने वस्त्र त्याग दिए, और जिन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए उन्हीं को कहा गया दिगंबर। कैसे? अब यहीं से बात समझो, यहीं से स्टार्ट हो गया दिगंबर, और एक होता है श्वेतांबर। तो दिगंबर और श्वेतांबर पे हम कल आएंगे, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। तो 42 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने अपने वस्त्र पूरी तरह त्याग दिए थे और इन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को महानायक या जिना, जिना मतलब विजेता कहा। तो आपके पेपर में आएगा जिना। जिना जैन ग्रंथों में या जैन ऋषियों में जिना किसे कहा गया? ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को या महावीर स्वामी को? तो महावीर स्वामी को जिना कहा गया। ठीक है, जिना विजेता, जिने का मतलब होता है विजेता कहा गया। और जिना के अनुयायियों को मानने वाले, यानी कि महावीर स्वामी को बोला गया जिना, और जिना को जो मान रहे थे उन्हें बोला गया जैन। जिना को जो मानने वाले थे उनको कहा गया जैन। और जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। दैट मीन्स जिना को मानने वाले जैन, जैन बना है जिन से, जिन का अर्थ होता है विजेता। तो ये हुआ जैन धर्म के, जैन धर्म में जैन शब्द का उल्लेख, साथ ही जिना के बारे में पता चला। तो अब आप लोगों को जिना के बारे में भी पता चल गया, ये शब्द कहाँ से आया ये भी पता चल गया, है ना। और उन्होंने वस्त्र कब त्यागे थे ये भी पता चल गया। कभी पेपर में आया कि महावीर स्वामी ने अपने वस्त्र किस उम्र में त्यागे थे? तो 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए थे। उसके बाद आता है महावीर स्वामी किसी एक गाँव में 1 दिन से अधिक और किसी एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रहते थे। देखो, महावीर स्वामी भ्रमण करते थे क्योंकि उनका काम था क्या? ज्ञान फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोक्ष के रास्ते पे लेके जाना। इतना महान कार्य में वो लगे हुए थे। तो जो जैन मुनि थे उन्होंने ये कहा, जो महावीर स्वामी थे उन्होंने ये कहा कि वो मतलब उनके अकॉर्डिंग मतलब ग्रंथों के अनुसार पता चलता है कि वो किसी एक शहर में, एक गांव में 1 दिन से ज़्यादा नहीं रहे, और किसी एक शहर में 5 दिन से ज़्यादा वो नहीं रहे। गांव में 1 दिन और शहर में 5 दिन से ज़्यादा वो नहीं रहे, भ्रमण करते रहते थे। समझ में आया? आगे देखो, महावीर ने अपने धर्म का प्रचार 30 साल तक किया और कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि जगहों पर प्रचार पे जाते रहे थे। इन जगहों पर वो प्रचार करते रहे थे। ये मैंने सब मैप में आपको दिखा रखा है, आप बार बार उस मैप को लेकर आना, और दिखाना ज़्यादा सही नहीं है, तो मैंने बहुत बार आपको दिखा दिया। पहली वीडियोस में देखे सब दिखाई देगा। कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि सब जगह पर गए थे। जैन धर्म ने अहिंसा पर बल दिया, साथ ही जीवित प्राणियों को घायल ना करने पर बल दिया। कुछ जैन राजाओं ने जानवरों की हत्या करने पर मृत्युदंड भी दिया है। जैन धर्म अहिंसा पर पूरा बल दिया जैन धर्म ने, यानी कि किसी की भी हत्या नहीं करनी। यहाँ तक कि कुछ जैन राजा ऐसे हुए हैं, अगर किसी जीव की हत्या कर दी गई है तो उन्होंने मृत्युदंड तक दिया है हत्या करने वालों को। तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे, अहिंसा पर पूरा बल दिया है। अच्छा जरा समझो, वो यहाँ तक भी कहते थे कि भाई कृषि भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कृषि करने से क्या होता है? कृषि करने से कीट पतंगे जो होते हैं उनका नाश हो जाता है, दवाई छिड़कने से वो मर जाते हैं। तो अहिंसा किसी भी स्तर पे अहिंसा करनी ही नहीं है। इसलिए आप देखो, मैक्सिमम जैन जो लोग हैं वो आपको बिजनेसमैन मिलेंगे, आर्किटेक्चर मिलेंगे, तो ये चीज़ें मिलती हैं। तो जैन लोग अहिंसा से बहुत दूर रहते हैं, बिल्कुल भी हिंसा से दूर रहते हैं, यानी कि अहिंसा का पालन करते हैं। तो जैन धर्म की खूबियाँ हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो हमारी और थोड़ी सी छोटी हुई है, इसको हम यहीं तक रखेंगे। कल मैं आपको इनसे आगे लेके चलता हूँ, इनसे आगे बताता हूँ। आज लगभग 13 या 14 मिनट का वीडियो बना होगा, है ना, या शायद 15 मिनट का। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, है ना, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी एक दो बात और बता दूंगा। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो मृत्युदंड वाली बात ध्यान रखेंगे, तीनों दर्शन याद रखेंगे, तीनों रत्न याद रखेंगे, अहिंसा याद रखेंगे। उन्होंने
वस्त्र कब त्यागे ये ध्यान रखेंगे। बाकी जितना मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, इस सब का आप ध्यान रखेंगे, रिवीजन करें उन चीज़ों का। जो आगे आएगा तो मैं आपसे बात, मतलब कल मैं आपसे पहले जो मैंने पढ़ा रखा है कुछ उसके बारे में पूछूंगा और फिर हम इससे क्लास में आगे चलेंगे। कल हम दिगंबर पे और श्वेतांबर पे, इन पे आ जाएंगे। तो कल स्टार्ट होगा श्वेतांबर और दिगंबर का इतिहास। और आगे मैं बता देता हूँ, इसमें श्वेतांबर बताऊँगा, जैन संघ बताऊँगा आप लोगों को, साथ ही गणधर कौन थे, गणधर के बारे में कल ही बात चलेगी पता हमें। गणधर के बाद श्वेतांबर और दिगंबर के जितने भी मैटर बनते हैं वो सारी कल हमें बात पता चल जाएगी, ठीक है। जो बचेगी वो हमें परसों पता चल जाएगी। तो आगे मिलते हैं कल जैन धर्म के आगे के साथ, आगे वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।